सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 11 विषय हिंदी, विषय काव्य, शीर्षक भरत महिमा, रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, भाग 5। जो है इसमें आइए नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेन पसचीव सभा, आए विकल वियोग। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, श्रिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम ते काला, अधीर धर्म दुरदीन दयाला। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, अदंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, अप्रेम उमगी भेटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नामो, अकीन दूरिते दंड प्रणामो। राम सखारिषि बरबस भेटा, जनु महि लूटत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, अनभसरायहि सुरबरसहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ा वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखी लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। अशोषितापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। प्यारे बच्चों, देखिए काव्यगत शैली में हमने आपको बताया कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लो। करें हे नाथ, हे स्वामी, मुनिनाथ महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव के साथ जो है माताएं और पूरे अवधपुर के लोग हैं। सेवक सेनप सचिव सब, सेवक सैनिक और महामंत्री आर्य सुमंत सब आए विकल वियोग, आपके वियोग में यहाँ आए हुए हैं। कहा हे प्रभु, हे स्वामी, मुनिनाथ मने जो मुनिनाथ गुरुदेव ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ के जो है साथ में माताएं और सकल मने पूरा जो है पूरे अवधपुर के लोग उनके साथ हैं।
सेवक, सैनिक और मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आए हुए हैं। सील सिंधु सुन गुरु आगवनु, असीय समीप राखे रिपुदवनु। शील सिंधु जो है करुणा के सिंधु, शील सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी जब गुरु के आगमन का समाचार उन्हें मिला तो सीता के समीप अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को रखकर जो है रखे। चले शबेग राम ते काला, अधीर धर्म धुर दीन दयाला। और तीव्र गति से भगवान श्री राम चल दिए। धीर धर्म धुर दीन दयाला, जो धर्म के धारण करने वाले भरत जी आए थे, वैसे ही दीन दयाल भगवान श्री रामचंद्र जी तीव्र गति में चल पड़े। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, अदंड प्रणाम करन प्रभु लागे। और गुरु को देखकर सभी जो है वह प्रसन्न चित्त हो गए और भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन्हें दंड प्रणाम करने लगे। दंड प्रणाम किए। मुनिबर धाई ले उरलाई, अप्रेम उमगी भेटे दो भाई। महर्षि वशिष्ठ दौड़कर दोनों भ्राताओं को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम उमग भेटे दो भाई, और प्रेम प्रफुल्लित हुआ और दोनों भाइयों को अपने गले से हृदय से लगा लिए। दोनों भाइयों से भेंटने लगे। प्रेम पुलकी केवट कहीं नामू, कीन दूरिते दंड प्रणामू। और प्रेम से प्रफुल्लित होकर केवट जिसका नाम था वह मुनिवर वशिष्ठ को दूर से ही प्रणाम किया। तो राम सखा ऋषि बर बस भेटा, अजनु महि लूटत स्नेह समेटा। और राम सखा उस निषाद राजगुह को महर्षि वशिष्ठ ने गले लगाया जो है। उसके बाद जनु महि लूटत स्नेह समेटा, और वह जानो वहाँ के लोग प्रेम को लूट रहे हों, प्रेम की लूट पड़ी हो, उसे वह दोनों लोग समेट लिए और उसके गले मिले। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सरायहि सुर बरसहि फूला। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, भगवान श्री राम की भक्ति जो है वह मंगलकारी होती है। और आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यही सम निपट नीच को नाही, अबड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यही सम निपट नीच को नाही। अरे कि इस समय जो है कोई वहाँ नीच व्यक्ति नहीं बैठा है जो है, क्योंकि बड़ वशिष्ठ समको जग माही। यहाँ महर्षि वशिष्ठ जैसा कोई नहीं है इस संसार में, ऐसा ज्ञानी कोई नहीं है। यही सम निपट नीच को नाही। इस समय यहाँ कोई नीच नहीं बैठा है। बड़ वशिष्ठ समको जग माही। और इस संसार में महर्षि वशिष्ठ जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है। करें कि हे नाथ, हे नाथ, प्यारे बच्चों व्याख्या सुनिए। करें हे नाथ, इस मुनिनाथ के साथ माताएं, अवधपुर के लोग, सैनिक, सेवक और मंत्री सब विरह में व्याकुल होकर आए हुए हैं। जब शील सिंधु, कृपा सिंधु, करुणा के सागर भगवान श्री राम ने, भगवान श्री राम जो है गुरु के आगमन का समाचार सुना तो सीता के समीप, सीता के पास जो है
अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को रखा और तीव्र गति में वह चल पड़े। जो धर्म को धारण करने वाले धर्म धुरंधर भगवान श्री राम दीनदयाल रघुकुल माधव जो है चल पड़े। और जब गुरु को देखकर वह प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ को दंड प्रणाम किया और मुनिवर जो है दौड़कर दोनों भाइयों को प्रेम से प्रफुल्लित होकर अपने गले लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिए और दोनों भाइयों को भेंटने लगे। और प्रेम से प्रफुल्लित होकर वह जिसका नाम केवट था वह दूर से ही महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया, लेकिन राम सखा होने के नाते जो है वह महर्षि क्या किए, उसे गले मिले और उस समय लगा कि इस पृथ्वी पर प्रेम की लूट पड़ी हो। उसे समेटकर दोनों गुरु वशिष्ठ और राम सखा निषाद राज को गले मिलते हैं और कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति मंगलकारी है। और आकाश से सराहना करते हुए देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस समय यहाँ कोई नीच व्यक्ति नहीं बैठा है, यहाँ बड़े ज्ञानी वशिष्ठ के समान इस संसार में कोई नहीं है। अजहि लखि लखन हुते अधिक, जो लखन से भी अधिक, लक्ष्मण से भी अधिक लखने वाले हैं। मिले मुदित मुनिराव, ऐसे मुनि वशिष्ठ हैं। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, और जो सीतापति राम का भजन करता है उसको प्रकट प्रताप प्रभाव सब प्रभाव जो है उस पर क्षीण हो जाती हैं। कहते हैं कि जे ही लख लखन हूँ ते अधिक, ये लखन जो लखन से भी अधिक लगते हैं। मिले मुदित मुनिराव, ऐसे मुनि वशिष्ठ मिले हैं सो सीतापति भजन को। और जो भगवान श्री रामचंद्र का भजन करता है प्रकट प्रताप प्रभाव, भगवान प्रकट होके अपने प्रभाव को दिखाते हैं और उसे वरदान देते हैं। इसलिए जो है भगवान राम के भजन करने से उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे जो है अपने प्रभाव को दिखाते हैं और उससे व्यक्ति का भी प्रभाव बढ़ता है। जो है रामचरितमानस की अर्धाली भरत महिमा अयोध्याकांड से हमने पढ़ाया और आज इतना ही। धन्यवाद।